इस लेक्चर में हम चैप्टर 30 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 20.3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो आप क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। पहले इसको आप समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये लाइन मेंशन करनी होती है, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल वो सर्किल होता है जिसका रेडियस 1 हो, in the first quadrant, and theta is the corresponding angle. By using Pythagoras theorem, x square plus y square is equal to r square. r मतलब रेडियस 1, यूनिट सर्किल में रेडियस की जगह 1 रख दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि आप राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर डिस्कस कर रहे हैं तो आप साइन थीटा की जगह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के जरिए यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। हम डायग्राम को डिस्कस नहीं करते तो हमने मेंशन कर दिया साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, आर की जगह 1 तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। आपको सिर्फ ये याद रखना है साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ शो की है। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे रेडियस को शो कर रहा है जो कि 1 है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 यानी कि एक्स, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि वाई अपॉन एक्स। आपने दो चीजें समझ ली। थर्ड में आपने याद रखना है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सिन थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। ये बेसिकली आपके पास एक लेक्चर की डिस्कशन हो गई। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही होगी तो उसमें sin cos tan सब पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, ये बात याद रख लीजिएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी तो उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं जी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी तो उसमें सिर्फ sin पॉजिटिव होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ cos पॉजिटिव है। तो ये आपने बेसिक को अपने पास पहले नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन को डिस्कस करना है, स्टार्ट करना है। ये आपके पास एग्जाम्पल 1 है जो बुक का पेज 280 है। एडिशन की वजह से हो सकता है पेज नंबर थोड़े से चेंज हो। आप क्वेश्चन देखिए, sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया आप समझ गए कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूज के होंगे। अब आप गौर से देखिए, ये वही लाइन है, ये वही डिस्कशन है जो आपने शुरू में मेंशन की है। चेक कर लीजिए, ये सब वही बातें हैं जो आपने शुरू में डिस्कस की हैं, जो मैंने आपको बोला था कि आपको क्वेश्चन में डिस्कस करना है। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये जो आपके पास सॉल्यूशन के साथ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स तक का मटेरियल है, ये हर क्वेश्चन में आपने एज इट इज मेंशन करना है यहाँ तक। ठीक है जी, चाहे sin की वैल्यू दी हुई हो, चाहे cos दिया हुआ हो, चाहे tan दिया हो, यहाँ तक आपने डिस्कशन करना है, उसके बाद चेंज होगी कहानी। अब देखिए जी, sin थीटा को आपने कहा है y, sin थीटा को आपने कहा है y, और क्वेश्चन में sin थीटा गिवन है 3/5। इसका मतलब है कि जो y है वहाँ आप रख देंगे 3/5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। चेक कर लीजिए बेटा जी, 3/5 का स्क्वायर होता है 9 डिवाइडेड बाई 25। ये लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे 1 से, जैसे ही आप माइनस करेंगे 1 से 9/25 को,
तो आप ये देखिएगा 25 1 के पास चला जाएगा तो 25 माइनस 9 हो जाएगा। 1 माइनस 9 अपॉन 25 को जब हम एलसीएम के जरिए सॉल्व करेंगे, चेक कर लीजिए, जैसे ही आपने एलसीएम के जरिए सॉल्व किया तो 25 1 के पास जाके 25 हो जाएगा। 25 माइनस 9 16 अपॉन 25 आ गया। अब लेफ्ट साइड पे क्योंकि एक्स स्क्वायर था तो आपने दोनों तरफ रूट ले लिया। जब रूट लेते हैं तो खुद से प्लस माइनस लिखते हैं, एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स आ गया और 16 अपॉन 25 का आंसर 4 डिवाइड बाय 5 आ गया प्लस माइनस में। बेटा जी क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तो देखिए क्वेश्चन में बाकायदा मेंशन है कि आप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बेटा जैसे ही आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। आपने लिख दिया x इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। बेटा सिन थीटा आपको गिवन था, कॉस थीटा और फाइंड आउट कर लिया। बेटा जी आपको पता है आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा था कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। बेटा जी आपने स्टार्ट में लिखा था कि सर y का मतलब होगा sin थीटा और x का मतलब होगा cos थीटा। तो बेटा आपने 3/5 रखा y की जगह, x की जगह आपने रखा 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 3/5 आ गया। बेटा जी फिर आपने बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में मेंशन कर दिया था कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। बेटा अगर sin थीटा 3/5 है तो इसको रेसिप्रोकल करके 5/3 आपके पास कोसेक थीटा आ जाएगा। बेटा जी अगर cos थीटा आपके पास 4/5 है तो इसका रेसिप्रोकल sec थीटा होता है। sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो 4/5 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे बेटा जी तो वो आ जाएगा 5/4। सिमिलरली टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/4 आपके पास आया है। cot थीटा इज दी रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, तो 3/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा जी 4/3। आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा देखें बेसिक पे लिया है, आपको sin थीटा गिवन था, आपने सबसे पहले ये लाइन मेंशन की, फिर आपने sin थीटा इज इक्वल टू y करके क्वेश्चन स्टार्ट किया, y की वैल्यू पुट की थी, x निकाला था जो कि cos थीटा था, और बेटा जी फिर आपने क्या लिखा था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई मीन्स sin थीटा और x मीन्स cos थीटा डिवाइड किया था, और फिर sin का रेसिप्रोकल करके आपने cosec थीटा फाइंड आउट किया था, cos का रेसिप्रोकल करके आपने sec थीटा और tan का रेसिप्रोकल करके आपने cot थीटा। सिमिलरली आपने एक बात और मेंशन कर दी थी कि क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो जो भी वैल्यू निकलेगी रूट की उसको आप पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। ये हमने दोबारा डिस्कशन कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ वो कहता है फाइंड दी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एग्जाम्पल 3 का पार्ट 1 है, पेज 281 का। मैं फिर रिपीट कर दूँ, हो सकता है एडिशन चेंज होने की ऐसे पेज आपके पास चेंज हो। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग द यूनिट सर्किल इफ cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 एंड थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चेक कर लीजिए, यहां से लेके यहां तक वही वर्डिंग है जो आपने प्रीवियस तमाम क्वेश्चन में मेंशन किया। बेटा जी x की वैल्यू आपके पास cos थीटा है 2/3, तो बेटा जी x क्योंकि आपके पास cos थीटा होता है तो x की जगह 2/3 आ गया। ये जो आपने इक्वेशन 1 बनाई है यहाँ पे बेटा जी आपने x की जगह 2/3 रख दिया। बेटा जी 2/3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 4/9। आपने कहा जी सर लेफ्ट साइड पे क्योंकि 4/9 प्लस है बेटा, राइट साइड पे जाके 1 के पास माइनस हो जाएगा। अब आप जब इसका एलसीएम लेंगे, गौर से देखिएगा, जब आप एलसीएम लेंगे 1 माइनस 4/9 का, तो बेटा ये जो 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये 1 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है जी, डिवाइड में आपके पास एज इट इज 9 रहेगा, तो 9 माइनस 4 5 डिवाइडेड बाय 9। लेफ्ट साइड पे देखें क्योंकि वाई स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर के स्क्वायर से रूट कैंसिल, वाई बचा, और
5/9 का जब आप रूट लेंगे बेटा तो वो आएगा √5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस। बेटा जी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारी वैल्यू को आपने पॉजिटिव एज्यूम करना है। ये आ गया आपके पास y की वैल्यू, sin थीटा इज इक्वल टू √5/3। आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया cos थीटा आपके पास गिवन था 2/3, sin थीटा आपने √5/3 निकाल दिया। और बेटा टेंजेंट थीटा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया था y/x, y मीन्स sin थीटा, x मीन्स cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू √5 डिवाइड बाई 3 आपने पुट की, cos थीटा की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 3 पुट की, 3 से 3 कैंसिल, √5 डिवाइडेड बाई 2 टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास। फिर बेटा आपको पता है कि sec थीटा इज दी रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो 1 डिवाइड बाई cos थीटा करेंगे तो 2/3 का जो रेसिप्रोकल आएगा बेटा वो आपके पास आ जाएगा 3/2, आपने मेंशन कर दिया। सिमिलरली बेटा cosec थीटा इज दी रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, तो √5/3 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 डिवाइड बाय √5 आ जाएगा बेटा, ये cosec थीटा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √5/2, cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, तो ये 2 डिवाइडेड बाय √5 आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं दोबारा आपको बेसिक स्टेप को रिवाइज करा रहा हूं कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, यहां से लेके यहां तक का काम आपका सेम रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। लेट p xy से लेके x² + y² इज इक्वल टू 1 से लेके sin थीटा इज इक्वल टू y, ये आप मेंशन नहीं करते, सिर्फ समझाने के लिए मैंने मेंशन किया है। sin थीटा इज इक्वल टू y, cos थीटा इज इक्वल टू x, ये मेंशन नहीं करेंगे आप, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y/x। साथ में आप रेसिप्रोकल के फंक्शन को रिवाइज कर लीजिए कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा। बेटा जी फिर आपने क्वाड्रेंट में ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ sin थीटा पॉजिटिव होगा, थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होगा और फोर्थ में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये एग्जाम्पल 3 है पेज 281 की, मैं फिर रिपीट कर दूं, हो सकता है एडिशन चेंज होने से पेज नंबर चेंज हो। इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 and theta lies in the third quadrant, find values of remaining trigonometric function। अब आप देखिए आपने यहां से लेके यहां तक एज इट इज कॉपी कर दिया, जो आपके पास पहले भी कॉपी होता था। बस एक चीज का फर्क आ रहा है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 क्योंकि आपके पास गिवन था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन था, तो आप ये देखिए आपने टेंजेंट थीटा को शुरू में ही 1 कह दिया और y इज इक्वल टू x कह दिया। ये इस क्वेश्चन के अंदर एक बिल्कुल न्यू बात थी जो प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में नहीं थी, क्योंकि उन दोनों में x और y गिवन थे, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में x और y की जगह वैल्यू पुट करते थे और सॉल्व करते थे। तो याद रखिएगा प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में आप इस इक्वेशन में x या y जो गिवन होता था उसको पुट करके दूसरी वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे ना आपको x गिवन है ना y गिवन है, आपको टेंजेंट थीटा के जरिए एक रिलेशन पता चल गया कि x बराबर है किसके, y के। आपको टेंजेंट थीटा के जरिए एक रिलेशन पता चल गया कि x बराबर है y के। इसको हमने इक्वेशन 1 की हुई थी, इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। तो अब आप ये देखिए जो इक्वेशन 1 में y² + x² इज इक्वल टू 1 था, मैंने x की जगह y रख दिया, सॉरी y की जगह भी x रख दिया, y की जगह भी मैंने x रख दिया। तो देखें y की जगह भी x² आ गया। गौर से देख लें जी, इक्वेशन आपके पास मौजूद थी y² + x² इज इक्वल टू 1, मैंने y की जगह भी x रख दिया। मैं इसको कलर से चेंज कर देता हूं जी, मैंने रेड कलर कर दिया, मैंने y की जगह भी x² रख दिया। इक्वेशन को गौर से देखते रहें, y² + x² इज इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड पे y² भी है और प्लस के साथ x² भी है,
y क्योंकि x के बराबर है तो मैंने y की जगह x रख दिया, रेड कलर से x रख दिया। तो ये जो रेड कलर का x है ये इक्वेशन 2 के मुताबिक y इज इक्वल टू एक्स से मैंने y की जगह x रख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा बेटा। 2 लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। हम बोथ साइड रूट ले लेंगे बेटा, तो हमारे पास अंडर रूट 1/2 में से 1 रूट से बाहर आ जाएगा, 2 रूट में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2। बेटा जी आप थर्ड क्वाड्रेंट में, और बेटा जी थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, आपने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया था। और x का मतलब होगा cos थीटा, यानी कि ये जो वैल्यू आपके पास आई है ये नेगेटिव में आएगी। आपने देखे मेंशन कर दिया इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपके पास वैल्यू आई है x की वो नेगेटिव है। फिर आपने लिखा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2, जो इक्वेशन नंबर 2 थी बेटा x इज इक्वल टू वाई, उसके हिसाब से आपने बता दिया क्योंकि x की वैल्यू यानी कि cos थीटा की वैल्यू -1/√2 है और x और y बराबर है, तो y इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू -1/√2 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आई बेटा वही आपके पास y की वैल्यू आ गई बेटा जी। फिर आपने x भी मेंशन कर दिया, आपने y भी मेंशन कर दिया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, y की जगह आपने x रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का आपने बोथ साइड रूट ले लिया, तो 1 डिवाइड बाई 2 रूट में, बाहर आपने प्लस माइनस लिख दिया। x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ गई, क्योंकि क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट मेंशन है और x का मतलब cos थीटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, तो आपने लिख दिया x इज इक्वल टू cos थीटा -1/√2। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2, स्क्रीन पे इक्वेशन 2 भी नजर आ रही है, x बराबर है y के, आपने यहाँ मेंशन भी कर दिया। तो y बराबर होगा sin थीटा इज इक्वल टू -1/√2। बेटा जी x की वैल्यू cos थीटा -1/√2, y की वैल्यू sin थीटा इज इक्वल टू -1/√2। टेंजेंट थीटा 1 गिवन था। आपको पता है कि sec थीटा जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है बेटा, तो -1 डिवाइड बाय √2 का रेसिप्रोकल -√2 आ जाएगा बेटा। cosec थीटा बेटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है बेटा, तो -1/√2 का रेसिप्रोकल बेटा -√2 आ जाएगा। और बेटा जी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 है और cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच।